राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि आज मैं आप लोगों को रीजनिंग की कुछ ऐसे प्रश्न को बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो अब तक मैंने अपने पूरे वीडियो में कहीं भी नहीं बताया है। और ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स हर बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग रूपों में पूछता है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हिट का टाम को टाई द सूज तथा कालो फूड को सूज ऑफ लेदर और लो टीन लाट को लेदर एंड वैक्सीन लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में ऑफ को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग ने यदि पहले कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट किया होगा तो इस प्रकार के प्रश्नों आप लोगों को जरूर मिले होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है और ये प्रश्न बहुत से लोग छोड़कर चले आते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखने के बाद से ऐसे प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीजें क्वेश्चन में दी गई रहती है उन्हें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ए, पहले हम इसको एक मानते हैं। यानी दिया है कि हिट का टर्म बराबर क्या बोला है, टाई दी सूज। क्या बोला है फ्रेंड्स, टाई दी सूज। अब आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि कालो फूड, यानी दूसरा क्या बोल रहा है, कालो फूड को क्या लिखा है फ्रेंड्स, सूज ऑफ लेदर, सूज ऑफ लेदर। क्या लिख दिया फ्रेंड्स, सूज ऑफ लेदर। अब देखेंगे कि जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है दिया है फ्रेंड्स, तीसरा दिया है लो टीन लॉट, लो टीन लॉट बराबर क्या दिया है, लेदर एंड रेक्सिन। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ये तीन चीजें क्या हुई है हमारे प्रश्न में दी गई है। पूछ क्या रहा है, तो ऑफ पूछ रहा है कि ऑफ को क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने जब ये तीन समीकरण लिखे हैं, अब इन तीन समीकरणों में आप लोगों को कुछ दिख रहा है। आप सोचिए कि ऐसा क्या है इन तीन समीकरण में जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि तीनों में सबसे पहले हम उभयनिष्ठ देखेंगे। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे कि कॉमन का मतलब क्या होता है, किस तरह कॉमन पहचाना जाता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 1 और 2 में, यहाँ हम लिखते हैं 1 और 2 में उभयनिष्ठ क्या है, यानी कॉमन क्या है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो सूज है ना वो क्या है, कॉमन है। यानी फ्रेंड्स इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, सूज, सूज हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे लो का स्थान क्या है, ऑफ है, लेकिन यहाँ पे लो का स्थान क्या है, लेदर। यानी हम लिखेंगे कि लेदर, LEATHER बराबर क्या है, लो है। तब ऑफ, यानी यहाँ पे जो लो है उसका मतलब क्या है, लेदर। यानी बच गया क्या, को का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सूज। अब बच गया फूड, फूड का मतलब क्या हो गया, ऑफ, या ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, फूड। यानी फ्रेंड्स कि ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, फूड। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा
आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, आंसर आंसर हो जाए, यानी फ्रेंड्स ऑफ बराबर फूड। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन आप जब यहाँ पे पढ़ रहे थे तो कितना मुश्किल लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, बिल्कुल लगेगा। और आप यदि इस क्वेश्चन को पहली बार लगा रहे हैं तो और भी मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछता है तो बच्चे क्या करते हैं, डाउट्स के मारे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद से आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ने की गलती कभी नहीं करेंगे। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कितना आसान सा फंडामेंटल देखना है, इसमें कॉमन देखना है और कौन सी मीनिंग किस स्थान पे आ रही है, इसको उसको क्या करना है फ्रेंड्स, सिर्फ बैठाना है और अपना आंसर प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया है मैं उन लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को जिन लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया उसको आप अपने मन से करके देखिए कि क्या जब प्रतियोगी परीक्षा में आपसे वो प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए कि वही प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आप उसको कर सकते हैं कि नहीं। यदि आप घर पे पूरे ईमानदारी पूर्वक उसको लगा कर देखते हैं, यदि लगा ले रहे हैं तो आप खुद में क्या कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो रहे हैं। और फ्रेंड्स यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो आप और मेहनत करिए और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका देखिए, ट्रिक्स देखिए, तभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइनल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन ये है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में गो देयर को ना पा, वी एंड दे को शा हा हा तथा गो एंड कम को पा हा हा लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में देयर को क्या लिखा जाएगा। विकल्प है पहला पा, बी है हा, सी है गो और डी है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को हमारा पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है उसे ये अपने मन से हल कर रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स यदि नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये ना हा हा पा कोई सॉन्ग नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है कि गो देयर को नापा लिखा जाता है। यानी आइए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो जो प्रश्न में चीजें दी हुई होती है उसको लिखने से होता है। तो पहली चीजें क्या दी हुई है कि गो देयर, गो देयर बराबर कितना है, ना पा, नापा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या दिया है फ्रेंड्स देखेंगे, वी एंड दे, वी एंड दे बराबर क्या दिया हुआ है, सा हा हा, यानी सा हा हा। अब आते हैं तीसरा पे। तो तीसरा देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या दिया हुआ है। तो तीसरा कह रहा है कि गो एंड कम, क्या है फ्रेंड्स, गो एंड कम, यानी कि गो एंड कम बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स, पा हा हा, क्या दिया है, पा हा हा। यहाँ पे हम लिखेंगे पा हा हा। अब हमने क्या कर लिया है फ्रेंड्स कि हमारे जो क्वेश्चन में चीजों को दिया गया है उन्हें हमने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक लिखा है। पूछ क्या रहा है, तो देयर को पूछ रहा है कि देयर को क्या लिखा जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था अपने पिछले क्वेश्चन में कि देखा था कि इनमें से कॉमन कौन सा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि इनमें से समीकरण 2 और 3 में, 2 और 3 में दो चीजें कॉमन हो जा रही है, हा हा और फिर हा हा, यानी कि इसमें से कॉमन क्या हो गया, हा हा हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि जो पहले मीनिंग दिया रहता है, पहले लेटर दिया रहता है उसी को हम मानते हैं, यानी ये दोनों तो कॉमन निकल के बच क्या गया है, ना पा सा सा। अब देखेंगे कि कॉमन क्या है,
पहले और तीसरे में पा कॉमन है। क्या है फ्रेंड्स? पा। तो देखेंगे यहाँ पे गो बराबर क्या दिया है? पा। यानी फ्रेंड्स कि जब गो बराबर पा हो जाएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे गो बराबर यहाँ पे ना है, देयर बराबर पा कर दे। सपोज दैट अगर देयर बराबर हम पा करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि गो बराबर पा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम जब यदि गो बराबर पा है तो देखेंगे फ्रेंड्स कि यदि हम गो बराबर पा लिखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा? ना। यानी फ्रेंड्स कि देयर बराबर क्या हो जाएगा? ना। और यदि फ्रेंड्स हम यही क्या करते कि गो बराबर ना लिखते तो यहाँ पर तो गो बराबर पा दिया हुआ है, और यहाँ पे जब हमने गो बराबर पा कर दिया तो यहाँ भी गो बराबर क्या प्राप्त हो गया? पा। यानी फ्रेंड्स कि देयर बराबर ना क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर प्रूफ कब होगा फ्रेंड्स? जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो आइए हम कराते हैं इसको अपने विकल्पों से मैच। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो ए विकल्प है वो है पा, बी विकल्प है हाँ, सी विकल्प है गो और डी विकल्प है ना। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो डी विकल्प है वो क्या है? सही है, और बाकी 3 विकल्प गलत है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने कितनी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। हमने पिछले क्वेश्चन को भी आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाया था। तो फ्रेंड्स हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो लोग हमारे पहले क्वेश्चन को समझ गए थे वो इस क्वेश्चन को अपने मन से लगाने वाले थे। तो यदि फ्रेंड्स उनका आंसर सेम मेरे जैसा आया है तो भाई तुम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो चुके हो, अब तुमको कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने नहीं लगा पाया है वो थोड़ी और मेहनत करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार की प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न किसी न किसी सेट में आप लोगों को किसी न किसी रूप में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को रीजनिंग के रोज नए ट्रिक्स नए प्रश्नों से अवगत कराती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपकी अपनी सुहानी सिंह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपना इतना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया। धन्यवाद फ्रेंड्स।